सारा मैथ्स जो आपको शेयर मार्केट में चाहिए वो आपको चौथी कक्षा में मिलता है। ये अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर पीटर लिंच का मानना है। पीटर लिंच का मानना है कि कोई आश्चर्य नहीं कि लोग रियल एस्टेट में पैसा कमाते हैं और शेयर मार्केट में गंवा देते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो महीनों अपना घर चुनते हैं और मिनटों में अपना स्टॉक। रियलिटी में वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में एक अच्छे फ़ोन की खरीदारी में ज़्यादा टाइम देते हैं। यही नहीं, इस किताब में पीटर लिंच ने वो सारी इन्फॉर्मेशन दिया है जिसका यूज़ करके एक कॉमन इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट के बराबर या उससे ज़्यादा रिटर्न ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मगर उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स आप मिस ना करें। इस किताब में पीटर लिंच ने 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स को डिस्कस किया है। फर्स्टली वो बताते हैं कि एक मैच्योर इन्वेस्टर्स के पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स से क्या क्या ज़्यादा एडवांटेजेस होती है। देन वो स्टॉक्स की 6 कैटेगरीज को बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि हमें कौन सी स्टॉक्स को लेना चाहिए और कैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन नंबर 1 को और देखते हैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमारे पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स से कौन कौन सी ज़्यादा एडवांटेजेस होती है। एडवांटेज नंबर 1, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अपने कुछ रूल्स होते हैं जो मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैनेजर्स अपने डिसीजन से शेयर नहीं खरीद पाते। उन्हें सेबी की गाइडलाइंस और कंपनी की पॉलिसीज को देखते हुए अपना जॉब करना पड़ता है। एडवांटेज नंबर 2, नो एक्सप्लेनेशन ऑन एक्शन। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का 25% टाइम ये एक्सप्लेन करने में चला जाता है कि उसने कोई डिसीजन क्यों लिया है, और इस 25% एफर्ट के रिजल्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि किसी एनालिस्ट को सच में एक अच्छा स्टॉक मिला हो पर उसके बॉस ने उसे मना कर दिया। एडवांटेज नंबर 3, जो कि सबसे बड़ी एडवांटेज, म्यूचुअल फंड्स हमेशा बड़ी और सेफ कंपनीज में पैसा लगाती है, जिसके कारण उनको हाई परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स नहीं मिल पाते क्योंकि बड़ी कंपनीज ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं एंड अब वो स्लो ग्रोथ देंगे, जबकि हम कॉमन इन्वेस्टर्स लो रेप्यूटेड कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के। फंड मैनेजर्स क्योंकि जॉब में रहते हैं इसलिए वो लोगों का पैसा रिस्क नहीं कर सकते। इसलिए वॉल स्ट्रीट में काफ़ी फेमस लाइन है, यू विल नेवर लूज योर जॉब वाइल लूजिंग योर क्लाइंट्स मनी इन IBM, क्योंकि IBM एक बड़ी कंपनी है एंड उसमें डील करना एक अच्छी डील होती है। एडवांटेज नंबर 4, कैपिटल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स। दोस्तों, फंड मैनेजर्स के पास लोगों का पैसा रहता है और कॉमन इन्वेस्टर्स की ये आदत होती है कि वो बुल मार्केट में पैसा लगाते हैं एंड बियर मार्केट में पैसा निकाल लेते हैं, जबकि हमें करना उसका उल्टा होता है, जिसके कारण जब शेयर्स की प्राइस कम होती है तब मैनेजर्स के पास लगाने को पैसे नहीं होते हैं एंड वो अच्छे रिटर्न्स नहीं ला पाते हैं। और दोस्तों, याद रखिए ये सारे पॉइंट्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर खुद बोल रहे हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं रहती, मोरओवर हमारे ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं। लेसन नंबर 2, 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स पब्लिकली लिस्टेड है। हर एक स्टॉक को सेम ट्रीट करना लेस प्रॉफिटेबल एंड बैड डिसीजंस होगा। सो पीटर लिंच ने स्टॉक्स को 6 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ स्पीड। सबसे पहले आता है स्लो ग्रोवर्स। ये कंपनीज बहुत लार्ज होते हैं एंड मैच्योर इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। ये कंपनीज की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ऐसी कंपनीज अपना प्रॉफिट डिविडेंड्स में पे कर देती है। पीटर लिंच को ये कैटेगरी की कंपनीज कुछ खास पसंद नहीं आती है क्योंकि उनका मानना है कि अगर कंपनी फास्ट ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसके स्टॉक प्राइस में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं आएगा। इसका ग्रोथ परसेंटेज सिंगल डिजिट में होता है, 1 से 4% तक। स्टॉलवर्ड्स, ये कंपनीज मीडियम रेट से ग्रो होती है। ना तो ये चीता की तरह स्पीड ग्रोथ देती है, ना ही स्नेल्स की तरह स्लो ग्रोथ देती है। इस कैटेगरीज की कंपनीज 10 to 12% की अर्निंग ग्रोथ रेट देती है। थर्ड, फास्ट ग्रोवर्स। इस कैटेगरी की कंपनीज जनरली न्यू कंपनीज होती है जो 20% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ रेट देती है। ऐसी कंपनीज में आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि उसका ग्रोथ रेट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक हाई रहेगा या नहीं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना बिलियनियर बनने के लिए वन ऑफ द बेस्ट डील्स हो सकती है। 4, साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स ऐसी कंपनीज होती है जिनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स बिजनेस साइकिल के साथ राइज एंड फॉल होती है। इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में परचेज करना पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण से ऐसी कंपनीज में पीक एंड डिप्रेशन होती रहती है। अगर आप बूम को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लो तो दोस्तों इन कंपनीज में आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो।
नंबर 5, टर्न अराउंड। दोस्तों, ये कंपनीज ऐसी होती है जो फिलहाल बुरे वक्त से गुजर रही है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस बहुत कम में मिल रहे हैं। और अगर ऐसी कंपनीज को सपोर्ट मिल जाए तो ये अच्छा ग्रोथ कर सकती है, वरना ये खत्म भी हो सकती है, जैसे अभी पेटीएम स्ट्रगल कर रही है। आइडिया एंड वोडाफोन भी इसी कैटेगरीज की कंपनी है। नंबर 6, एसेट प्लेस। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आई बाई डॉलर्स फॉर 50 सेंट्स। मतलब कि ऐसी कंपनीज जिसकी प्राइस वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बट मार्केट ने उसकी वैल्यू को मिस कर दिया है, उसे एसेट प्लेस कहते हैं। ये अंडर वैल्यूड एसेट्स में भी रियल एस्टेट, पेटेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में हो सकती है। दोस्तों, ये रही 6 तरह की कंपनीज जिसके बारे में पीटर लिंच बताते हैं। हो सकता है कि कोई कंपनीज 2 कैटेगरीज में एक साथ आ जाए, एंड कंपनीज अपनी कैटेगरीज भी चेंज करती रहती है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स पहले फास्ट ग्रोअर थी, फिर वो स्टॉलवर्ड्स बनी, देन एसेट प्लेस एंड लास्टली स्लो ग्रोवर्स। लेसन नंबर 3, 10 साइंस ऑफ 10 बेगर्स स्टॉक। दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स जिसको परचेज करने के बाद उसकी वैल्यू 10 टाइम्स से अप्रिशिएट हो जाए, उसे 10 बेगर्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं कुछ पॉजिटिव साइंस 10 बेगर्स की। नंबर 1, डल नेम। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है, तो जब भी कोई न्यू इन्वेस्टर किसी कंपनी को देखता है तो सबसे पहले उसकी नेम को नोटिस करता है। एक अच्छा नेम एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जैसे ग्रीन एनर्जी इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड। नंबर 2, इट डज समथिंग डल। ऐसी कंपनीज जो कुछ बोरिंग बिजनेस करती हो। नंबर 3, इट डज समथिंग डिसएग्रीएबल। ऐसी कंपनीज जहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते ड्यू टू सम मोरल वैल्यूज, जैसे कि सिगरेट्स, अल्कोहल एंड बैंक इंटरेस्ट एक्सेट्रा। नंबर 4, इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड एनालिस्ट्स डोंट फॉलो इट। ऐसी कंपनीज जिसको इंस्टीट्यूशंस ने डिस्कवर नहीं किया, वो जनरली अंडर प्राइस्ड होते हैं। ऐसी कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। नंबर 5, द इंडस्ट्री इजंट ग्रोइंग। दोस्तों, ऐसी कंपनीज जो बहुत ही ज़्यादा बूम पे है, उस पर सबकी नज़र होती है। सो इंस्टेड हमें उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो, ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। नंबर 6, इट्स गॉट अ निश। वॉरेन बफेट जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज किसी प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज होती है एंड इनकी मार्केट वैल्यू होती है। नंबर 7, इट्स अ स्पिन ऑफ। मतलब कोई बड़ी कंपनी का एक पोर्शन अलग होकर न्यू कंपनी बन गया, जैसे कि हीरो होंडा डिवाइड होकर अलग हो गए, जिसके कारण होंडा की अपनी मार्केट वैल्यू स्टार्टिंग से ही बनी रही। नंबर 8, इट हैज़ अ रिकरिंग रेवेन्यू। कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है जिसको बार बार लेना पड़े, जैसे कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्जेस। नंबर 9, इट इज़ अ यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसी कंपनीज में ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है एंड इनके यूज़र्स वर्ल्ड वाइड होते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। सो ज़्यादा यूज़र्स होने के कारण इनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। नंबर 10, इनसाइडर्स आर बाइंग। इनसाइडर्स कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो शेयर्स को खुद बायबैक कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी जल्दी बैंकक्रप्ट नहीं होगी और अच्छा ग्रोथ शो करेगी। अब आती है हमारे बुक की लास्ट लेसन, 5 साइंस ऑफ स्टॉक्स टू अवॉइड। दोस्तों, अगर आपको पता है कि क्या नहीं करना है तो आप ऑटोमेटिकली वो करोगे जो आपको करना है। सो पीटर लिंच के अकॉर्डिंग ये है 5 साइंस उन स्टॉक्स की जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, इट इज़ अ हॉट इंडस्ट्री। दोस्तों, कंपटीशन प्रॉफिट के लिए अच्छा नहीं होता है। सो ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे पे हो उससे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स एक्सेट्रा। नंबर 2, इट इज़ द नेक्स्ट समथिंग। दोस्तों, सावधान हो जाइए जब आपको कोई बोले कि ये नेक्स्ट फेसबुक, नेक्स्ट गूगल या फिर नेक्स्ट अमेजॉन है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। नंबर 3, द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग। दोस्तों, अगर कोई आईटी कंपनी मेडिकल सेक्टर में अपने कदम रख रही है तो इससे ये पता चलता है कि वो अपना फोकस खो रही है, इसलिए लिंच इसे डाइवर्सिफाइंग बोलते हैं। नंबर 4, कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कस्टमर। ऐसी कंपनीज में दोस्तों कस्टमर कंपनी से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एंड कंपनी कस्टमर के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है, विच कैन इवेंचुअली लीड टू लॉस। नंबर 5, इट्स अ विस्पर स्टॉक। ये गलती बहुत लोग करते हैं, जब उनको कोई टिप मिलती है या उनका कोई फ्रेंड बोलता है तो वो खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, पीटर लिंच ये भी बोलते हैं कि आपको वो पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए जिसकी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में काम हो, क्योंकि मार्केट शॉर्ट रन में डाउनफॉल हो जाती है बट लॉन्ग रन में वो हमेशा अपवर्ड्स ही जाती है। और सेकेंडली वो ये भी बोलते हैं कि आपको अपनी मेहनत के पैसों को हमेशा रिसर्च एंड नॉलेज के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी नॉलेज हम आपको रेगुलरली देते रहेंगे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस ना हो। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।